नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा ट्रस्ट वॉलेट वीएस हार्डवेयर वॉलेट। और हार्डवेयर वॉलेट और ट्रस्ट वॉलेट, इसके अंदर क्या क्या फ़र्क है। और ट्रस्ट वॉलेट यदि आपके पास नहीं रहा या फिर ट्रस्ट वॉलेट को बैन कर दिया तो फिर आप यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट का फ़ंड आप कैसे सेव कर सकते हैं, ये भी जानकारी मिलेगी। प्लस यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी होता है मैसेज कि यहाँ पे यूएसडीटी वॉलेट कैसे बनता है, तो ये सारी जानकारी मिलेगी। प्लस आपको यहाँ पे बाइनेंस से संबंधित भी कुछ न्यूज़ देखने को मिलेगी। और ट्रस्ट वॉलेट यदि रिमूव कर दिया, जैसे बाइनेंस को रिमूव किया है वैसे, तब हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा फंड लगभग लोगों का ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर या हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर बहुत कम लोगों का यहाँ पे फंड है। क्योंकि हार्डवेयर वॉलेट हमें यहाँ पे बाहर से ख़रीदना पड़ता है, जबकि ट्रस्ट वॉलेट हमें ख़रीदना नहीं पड़ता है। ट्रस्ट वॉलेट एकदम फ्री में हमें मिल जाता है। तो अब हमें एकदम फ्री में मिले हुए ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर हमें फंड रखना सेफ है या फिर हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर फंड रखना सेफ है, तो यही जानकारी है। और अब हमें यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि भाई हमने यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट बना दिया, और ट्रस्ट वॉलेट बनाने के बाद में अब इस फंड को हम क्या करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ही रख देते हैं। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सारे बाहर के जितने सी एक्सचेंज थे, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा एक्सचेंज था बाइनेंस, उसको अभी यहाँ से हटा दिया गया है प्ले स्टोर से। और अब हम यहाँ पे एक बार आपको दिखा भी देते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। एक बार आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरा यहाँ पे एक फोल्डर के अंदर यहाँ पे मतलब एक मैंने डाउनलोड कर रखा है, वो यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे अभी तक का वर्क कर रहा है, आपके यहाँ पे सामने देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी हमें 36 रुपीज़ देखने को भी मिल रहा है। और यहाँ पे हम स्पॉट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, 25 रुपये आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और होम में कुछ इस प्रकार यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है। परंतु हम यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर के अंदर हम जाते हैं, जैसे यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं और यहाँ पे हम बाइनेंस लिखते हैं तो बाइनेंस क्रिप्टो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी आपने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लिखा है कि दिस ऐप इज़ नॉट अवेलेबल। यहाँ पे ऐप अभी अवेलेबल नहीं है जो बाइनेंस आप बिटकॉइन खरीदने वाला या फिर क्रिप्टो कॉइन खरीदने वाला। बाकी आपको कई सारे यहाँ पे जो बाइनेंस के जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ऐप, और वैसे ही यहाँ पे लोगो लगे हुए हैं, इनके बारे में आपको जानकारी आपको और दे देता हूँ। और यहाँ पे ये दिख रहा है, क्योंकि इस किस कारण से दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे वापस बाइनेंस के ऊपर जाना होगा। और जैसे आप वापस बाइनेंस के ऊपर जाते हैं, बाइनेंस के अंदर भी यहाँ पे ये एक वॉलेट बना हुआ है Web3 करके, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। पहले यहाँ पे देखने को मिल रहा था, ये आप देख सकते हैं Web3 वॉलेट और हार्ड वॉलेट और ट्रस्ट वॉलेट, ये सारे के सारे एक ही जैसे होते हैं। और आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो की होती हैं उस की को आप अच्छे से संभाल के रख लेना। ये वाली की के अंदर भी आपका फंड पड़ा है तो अभी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये भी एक डिसेंट्रलाइज है और इसके अंदर भी आप आराम से फंड रख सकते हैं। और अब आप जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करते हैं वैसे आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसके अंदर ख़रीदारी बिक्री और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ख़रीदारी बिक्री सेम का सेम है। इसको क्रिएट करना है तो यहाँ से आप क्रिएट आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर पूरा का पूरा बाइनेंस का एक्सेस है, परंतु यहाँ पे आपको यहाँ पे बाइनेंस का पूरा फंड इसी के अंदर भी नहीं मिलेगा, इसलिए आपको इसको करना है। तो मेन ये जो बाइनेंस है, इस बाइनेंस एक्सचेंज और यहाँ पे Web3 वॉलेट ये पूरा अलग अलग है। तो अब आपको यहाँ पे ये ही एक मन में डाउट होता होगा कि भाई हम यहाँ पे करें तो क्या करें, हमारा फ़ंड तो सेव करना है। कोई बात नहीं है, आपको ट्रस्ट वॉलेट ही सबसे बेहतर रहेगा। और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जो आपका फ़ंड पड़ा है और उस फंड को आप यदि एक सोच रहे हैं कि भाई ट्रस्ट वॉलेट हैक हो गया, तो ट्रस्ट वॉलेट हैक कभी भी नहीं होता है। ट्रस्ट वॉलेट हैक तब होता है जब हम ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम नए एयर ड्रॉप क्लेम करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे ये ट्रस्ट वॉलेट हैक हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे फिशिंग लिंक आ जाते हैं जो उस लिंक से हमारा यहाँ पे एक्सेस होता है, वो सारा का सारा उस सामने वाले को मिल जाता है। तो इसके लिए ट्रस्ट वॉलेट के लिए आपको एक ही काम करना है, एक ट्रस्ट वॉलेट ऐसा रखा जाए जिसके अंदर अपना मेन क्रिप्टो कॉइन रखा जाए। वो क्रिप्टो कॉइन वाला ट्रस्ट वॉलेट हमें किसी को भी यहाँ पे उसकी जो की होती है वो फ़ोन के ऊपर स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखनी है, किसी की ईमेल आईडी के ऊपर भेज के नहीं रखनी है, उसको एक लॉकर में स्टोर करके रखनी है। लॉकर के अंदर पूरा कागज़ पे लिख के रखनी है, 3 कागज़ पे लिख के रखनी है, 3 जगहों पे अलग अलग आपको उस की को रखनी है, ताकि एक जगह से या 3 डायरी में लिख के रखनी है
तो एक डायरी गुम हो गई, दूसरी डायरी गुम हो गई, कभी कभी बाई चांस कोई आग लग गई, कोई घर खाक हो गया या पूरी कॉलोनी खाक हो गई, तो भी हमें उस हिसाब से आपको एक 3 जगह पे वो की रखनी है ताकि आपका क्रिप्टो एकदम सेफ हो सके। ये जो मैं बात बता रहा हूँ यहाँ पे जो आग लग गई इस प्रकार की, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसी आग लग जाती है पूरी कॉलोनी ही जल के खाक हो जाती है, उस समय आपकी की कहाँ रहती है? तो उसके लिए आपको वो की रखने के लिए एक रहता है बैंक में लॉकर, और आप बैंक में लॉकर के अंदर भी अपनी की रख सकते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट आप ईयरली पे करके भी, तो वो की आप मान लो ये ट्रस्ट वॉलेट बाद में उठ गया, कभी भी काम नहीं करा, अब ऐसा हो गया, तो आप मेटामास्क के अंदर वो की वाली सेम की लगा के आप अपना ट्रस्ट वॉलेट अंदर जो भी फंड है वो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे सुशी स्वैप का एक वेब3 है उसके अंदर आप कर सकते हैं, बाइनेंस का वेब3 वॉलेट है उसके अंदर वो आपका अपना पूरा फंड को आप एक्सेस कर सकते हैं। ये सारा फैसिलिटी उस एक की से ही मिल जाती है। तो अब आप समझ गए हैं कि एक की कितनी आपकी काम आती है। तो जितनी आप इसके अंदर जो 12 संख्या की, 18 की या फिर 25 या 24 जो अलग अलग के आपका जो संख्या का कोड मिलता है उसी कोड को ही आपको संभाल के रखना है। बाकी इसके अंदर कोई झंझट वाली बात नहीं है। दूसरी बात, आपको कोई एयर ड्रॉप लेना है या फिर आपको छोटा मोटा कोई ट्रेडिंग करना है, इसके लिए एक छोटा सा इसके लिए एक अलग आपको एक ट्रस्ट वॉलेट बना के रख लेना है। और आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर खरीदारी कैसे करनी है, बिक्री कैसे करनी है, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ही स्टेकिंग कैसे करनी है, ये सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए तो मैं इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। उसके अंदर आपको सारा ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएगा। मैं समय पर आपको हमेशा जानकारी देता रहूँगा। इसलिए आप लोगों से एक ही विनती है कि ऑल इन्फॉर्मेशन BTC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। अब रही बात की USDT वॉलेट क्या होता है, भाई वेब3 वॉलेट होते हैं। वैसे कई प्रकार के वॉलेट मार्केट के अंदर है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, वैसे आपको USDT वॉलेट भी अभी देखने को मिल सकता है, परंतु फिलहाल देखा जाए तो कोई किसी प्रकार का USDT वॉलेट हमें अभी तक नहीं देखने को मिला है। केवल ट्रस्ट वॉलेट ही होता है, इसी के अंदर सारे के सारे क्रिप्टो कॉइन आपको देखने को मिल जाता है। 10,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे ये एक्सेस कर लेता है, प्लस कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसी होती हैं वो यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट भी एक्सेस नहीं करता है। उसमें से एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है ICP ये ट्रस्ट वॉलेट नहीं करता है एक्सेस, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पे ICP आपको देखने को नहीं मिलेगा। ICP का खुद का ट्रस्ट वॉलेट के जैसा एक वॉलेट बना हुआ है, तो आपका सारा क्रिप्टो आप अपना ICP ही वाले वॉलेट के अंदर भी चाहते हैं तो वही एक की से वहाँ पे भी कर सकते हैं एक्सेस। अब रही बात कि ट्रस्ट वॉलेट एक यहाँ पे केवल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे अपनी की को आप अपने यहाँ पे फ्रेश मोबाइल होता है जिस मोबाइल के अंदर कोई वायरस नहीं होता है, ऐसे ही मोबाइल के अंदर ही अपने की को वहाँ पे एक लगा के आप अपना नए ट्रस्ट वॉलेट या फिर कोई भी अपना ट्रस्ट वॉलेट एक बार बना लेते हैं फिर उड़ा भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये भी डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। आपने ट्रस्ट वॉलेट उड़ा दिया तो आपके पास की है तो आपका एकदम आराम से यहाँ पे एक फंड रिकवर होते हुए देखने को मिलेगा। मैं इसका यहाँ पे बार प्रैक्टिकल करके मैंने यहाँ पे ये वीडियो के अंदर आपको बात बताई है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको लाइव दिखाऊंगा जिसके अंदर कुछ फंड रहेगा और वो की कैसे लगती है और वापस वो ट्रस्ट वॉलेट कैसे आता है, और उड़ गया ट्रस्ट वॉलेट और वापस रिकवर कैसे होता है। वैसे कुछ ट्रस्ट वॉलेट की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, या आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा, या एंड स्क्रीन में वीडियो के लास्ट में भी देखने को मिल जाएगा। इसलिए कोई भी आप प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको समझ में आ सके। अब रही बात कि बाइनेंस का क्या होगा, बाइनेंस क्या अभी इंडिया के अंदर रहेगा या पर नहीं रहेगा, वापस यहाँ पे इंडिया के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, तो बाइनेंस का एक ही है कि यहाँ पे जिस दिन यहाँ पे एक एक्सचेंज को यहाँ पे एक डीलिस्ट की यहाँ पे एक नोटिस जारी हुआ था 28 दिसंबर को, तो वो नोटिस के बाद में अभी तक किसी ने भी यहाँ पे FIU के साथ में रजिस्ट्रेशन करने की यहाँ पे अपील नहीं की है। यदि कोई कर लेता तो वहाँ पे रह भी जाता और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें यहाँ पे वापस कोई भी नोटिस मिल जाता कि भाई यहाँ पे ये हो रहा है। और यदि यहाँ पे FIU के तहत यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तब तो अच्छी बात है, यहाँ पे बाइनेंस या फिर जो भी जितने सारे क्रिप्टो एक्सचेंज जो डिलिस्ट हुए हैं, और यदि वो नहीं करते हैं तो अभी कुछ दिनों के लिए आपको यहाँ पे ये जो देखने को मिल रहा है ये भी यहाँ से कभी भी हट सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और कुछ लोगों का अभी भी फंड पड़ा है यहाँ पे, तो उसको वापस लाना है, तो इसके लिए आप के पास ये नहीं भी है तो आप अपना फंड को AP के ऐप से भी ले सकते हैं। VPN जो फ्री वाला आता है उसको यहाँ पे VPN कनेक्ट करके भी ले सकते हैं, पर तो ज़्यादा आप बड़ा VPN का उपयोग करोगे तो आपका फ़ंड जो भी है वो आपका बैन हो सकता है। इसलिए इस हिसाब से आपको यहाँ पे सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है,
और फंड को ट्रांसफ़र आराम से टाइम पे कर लेना है। बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट के अंदर फंड ट्रांसफ़र कैसे करना है या फिर बाइनेंस से सन क्रिप्टो के अंदर फंड ट्रांसफ़र कैसे करना है, इनके मैंने सभी वीडियो बना रखे हैं। उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा या फिर आपको यूट्यूब के ऊपर ही आप विजिट करेंगे तो सारे के सारे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। वहाँ से उन सब वीडियो को आराम से देख लेना और सोच समझ के एकदम आराम से आप अपना फंड ट्रांसफ़र कर लीजिए, ताकि अभी समय रहते आपका यहाँ पे फंड रिकवर हो सके या फिर अब फंड जो भी है बाइनेंस के ऊपर वो आपका यहाँ पे मिल सके। बाद में यहाँ पे कुछ भी हुआ तो भी आपका फंड मिलना मुश्किल है। और ये प्ले स्टोर से तो वैसे ही हटा दिया है और अभी आपको जो मोबाइल के अंदर जो दिख रहा है ये भी कभी भी हट सकता है। इसकी यहाँ पे कोई जिम्मेवारी, कोई गारंटी नहीं है।